एक राजा बड़ा सखी था, सखावत करता था, बहुत सखावत करता था, राजा था, सखावत में बहुत आगे था, कोई उसके दरबार से खाली नहीं लौटता था। लेकिन उसके बरक्स उसकी बीवी बहुत कंजूस, उसकी बीवी बहुत कंजूस। ओहो, एक मछुआरा मछली लेके आया राजा के पास, बड़ी मछली। बोला हुजूर ये आपके लिए मैंने नदी से पकड़ा है। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा, इसको 200 दिनार दे दो मेरे तरफ से इनाम। मोगी बोली तो दिमाग खराब है गलो हे तंडा माछ हो गलो 200 टका। बोला नहीं, उससे पैसा रिटर्न लीजिए आप। तो बादशाह बोला करे अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, पैसा देकर कैसे लेंगे, ये तौहीन है। कितना आदमी है ना बीवी के आगे मजबूर हो जाता है। बोला बात सही है गलत है, सुने जी उरास नहीं, ज्यादा मूरी मत हिलावा, कल नस्तो बन भाई। तो बादशाह बोला हम बादशाह हैं, पैसा लेंगे तो मेरी तौहीन होगी। उसकी भी बोली सुना एक आइडिया है पैसा वापस ले मेरा। बोले की? बोले तेवराज बोलो कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर बोलेगा नर है तो आप बोलिएगा नहीं हमको मादा चाहिए था इसलिए मछली लेके जाओ, पैसा रिटर्न करो। अब बोले कि मादा है तो बोलिएगा हमको नर चाहिए था इसलिए क्या कहते हैं कि हमको मछली नहीं चाहिए, तुम पैसा दे दो लेके जाओ। बादशाह बोला है, बोलो इधर ये मछली नर है कि मादा है? मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीच का है, बहुत मुश्किल से आपके लिए पकड़े हैं। तो बादशाह बोला 200 रुपया और दो, 200 रुपया और दो इसको। बीवी सगर पकड़ पे बैठ गई। बोले तो दिमाग आपका खराब हो गया, 200 रुपया दिवे कि तो उसको रिटर्न लेना था, 200 रुपया और दे दिया। तो ये मछुआरा जब जाने लगा तो देखा 1 रुपया गिरा हुआ था, उसको उठा के पॉकेट में रख लिया। तो बी बोली बस ये आइडिया मिल गया, ये चोरी किया, पैसा उठा के जेब में रखा बगैर इजाजत, बुलाइए उसको इसी इल्जाम में पैसा सब रिटर्न कीजिए। उसको बुलाया, बोला तुम पैसा कहाँ उठाया 1 टका? बोला हुजूर दरअसल बात यही है कि इस पैसे में ना आपका तस्वीर बना हुआ है, फोटो है आपका, इसलिए रास्ता में छोड़ देते, कोई पैर दे देता तब, इसलिए उसको हम उठा के चूम के पॉकेट में रख लिया। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिनार और दे दो इसको। हाँ, देखिए जो सखी होता है ना वो सखावत जब तक करेगा नहीं उसे चैन नहीं आएगा। और जो बखील है कितनों नाक रगड़ लीजिए आप, बाप चमन्नी नहीं देगा। और एक बात याद रखिएगा, हुजूर की हदीस सुना रहा हूं, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील के 4 क्वालिटी है। कितने क्वालिटी बोलो, गिनती करो कितना बखील, कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये चौथा क्वालिटी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो एक सहाबी ने अर्ज किया या रसूलल्लाह अगर वो नमाज पढ़ता हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो जितनी नमाज हो पढ़ ले लेकिन जन्नत में, अरे जन्नत में। फिर सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह अगर वो रोजा रखता हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो जितना रोजा रखना हो रख ले लेकिन जन्नत में। कहा कि या रसूलल्लाह अगर वो कुरान पढ़ता हो तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है वो जन्नत में नहीं जाएगा। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, मेरा अल्लाह फिर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चला अभी मस्जिद देखते हुए आया, अल्हम्दुलिल्लाह जो मस्जिद अधूरी है। मेरे भाई अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने दौलत दिया है। दौलत किसने दिया? माल किसने दिया? जमीन किसने दिया? हर चीज अल्लाह का। आपका ना कुछ है ना मेरा कुछ है, सब कुछ अल्लाह का है। तो मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे हम भी रोक लेंगे। इतना बड़ा मजमा है, हम तो चाहते कम से कम इंशाअल्लाह इतना चंदा यहाँ पर हो जाए, इतना पैसा आप दे दीजिए कि कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का जो पूरा काम है वो पूरा हो जाए, अधूरा काम जो पूरा हो जाए, तामीरी काम मुकम्मल हो जाए। फिर ये जलसा कराने का मकसद ही यही था कि 10,000 हजारों लोगों को जमा करेंगे, उनसे पैसा लेंगे, चंदा लेकर अल्लाह का घर बनाएंगे। मकसद जलसा करने का यही था। तो मेरे भाइयों नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ओनार जोड़ने हमें 10 दुआ करबो, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। है कोई ऐसा पहला सखी है, ऐसा कोई पहला
दानी है, ऐसा कोई अल्लाह का शेर है, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं, अल्लाह के घर बनेगा मेरा पैसा से, मेरे माल से अल्लाह का घर बनेगा। और सुनिए, मैंने पहले कहा था अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, या आप अल्लाह को कर्जा दे रहे हैं, अल्लाह इसका बदला यहां भी देगा, आखिरत में तो है ही है। इसका बदला क्या है? मंजा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान पढ़िए, अल्लाह का कुरान कहता है कि जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा हम 1 के बदले 10 देंगे। 1 नेकी का जजा 10 नेकी है, इसलिए मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखेगा। है कोई ऐसा अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। हम ये जितने बच्चे बैठे हुए सबके लिए है, इस बच्चे के लिए है। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। माशाल्लाह, ये अबरार इकबाल साहब के साहबजादे हैं, 2000 रुपये ताउन करे हैं, अल्लाह इनके दान को कबूल अता फरमाए। भाई 1500 रुपये सौदा तो सस्ता हो गया मेरे भाई, अब इसमें खामोशी से क्या बैठना है? ए नौजवानों, क्या तुम्हारे पॉकेट में 500 रुपया नहीं है? तुम्हारे पॉकेट में 500 रुपया नहीं है, अल्लाह का घर नहीं बना सकते हो? रखे होगे, कल रोटा हटिया में काम आएगा। ओह